हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम दीपेश, योर सोशल स्टडीज टीचर एंड फॉर जीके क्वेश्चंस। आज हम शुरू करने वाले हैं फॉर क्लास 7th आईजीके ओलंपियाड का जो है इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर जीके, उसका चैप्टर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं, जितना हम कर पाए उतना तो इसको कर लेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 20 क्वेश्चंस आर देयर, बट विल ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज बहुत जल्दी एग्जाम आ रहा है ना। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें होगा भी नहीं क्योंकि डायरेक्ट आंसर्स होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। Stern magazine caused a sensation a few decades ago when it published the alleged secret diaries of Adolf Hitler, the Nazi dictator. These, however, turned out to be forged. In which country is Stern published? अभी जो स्टर्न जो है, अब एडोल्फ हिटलर कहाँ का था, है ना? कौन सी नेशनैलिटी थी उसकी? जर्मन नेशनैलिटी। हमारा आंसर है बी, जर्मनी। अब एडोल्फ हिटलर से इस तरह से आएगा स्टर्न मैगजीन, तो आपको आंसर सीधा मार्क कर देना उसकी नेशनैलिटी के साथ जोड़ के। ठीक है। ही वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट, स्कॉलर, मैथमेटिशियन, सोशल रिफॉर्मर एंड अ पॉपुलर लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी established in 1884. He is also known as the father of assertive nationalism. Who was he? अभी एसर्टिव नेशनलिज्म के बारे में बात करें, एम एन रॉय ऑन सोशलिज्म वगैरह, ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर। ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम फाइटर थे, है ना। जब आजाद पार्क इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर वहां पे ही शॉट हिमसेल्फ, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे थे, है ना। कोई नहीं मरे थे। महात्मा गांधी एवरीबॉडी नोज, बट हमारे असर्टिव नेशनलिज्म के जो है, जिन्होंने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट। स्वराज, सोआ प्लस राइन, सॉवरेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास भी एक वो देने वाले बहुत मानस थे, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से एक लीडर थे, तो इन्हीं का जो था असर्टिव, फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, कि असर्ट करो, उनको पता लगना चाहिए कि यू हैव नेशनलिज्म इन यू, है ना। ये सिर्फ खाली मत बैठे रहो इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। He is an Indian human rights activist who led various movements against child labor, slavery, and exploitation. He has been considered as the architect of the single largest civil society network, the Global March Against Child Labor, that became a worldwide campaign and followed by non-violent path of Mahatma Gandhi. He was honored with the Nobel Peace Prize in 2014. Identify him. Ashok Rao Kavi. He is a LGBT right के एक्टिविस्ट है। नॉट अवर आंसर बेजोड़ा विल्सन एंड जादव पेयोंग। अगेन एक शायद एनिमल राइट एक्टिविस्ट है और दूसरे का मतलब कोई नॉर्मल सोशल है, बट लेकिन जो नोबेल लॉरेट इन दोनों में से कोई भी नहीं है। जो हमारा आंसर है नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला है वो है डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। ठीक है ना। तो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी केबीसी और बहुत सारे सीरियल्स और में भी आते रहते हैं, कभी प्रोग्राम्स वगैरह में, सीरियल्स नहीं। Who among the following is the Indian-born American economist who served as the chief economist of the International Monetary Fund from 29 to 2022? IMF की चीफ कौन रही है ना। चीफ कैसे सर्व किया है, मतलब इट वाज सेकंड इन कमांड पोजीशन, बट लेकिन वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जितनी भी थी उन्होंने चीफ के रूप में किया है। उनका नाम था गीता गोपीनाथ। शी I think she talked in one of the interviews that I appeared for some exam, जो highest exam है इंडिया का for, and she couldn't qualify but she became chief of IMF। ठीक है। तो अजय बांगा तो ये पहले मास्टर क्लास के चेयरमैन थे और ये है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अभी ही इज प्रेसिडेंट। अरविंद सुब्रमण्यम आयकर, शी इज एन इकोनॉमिस्ट। परमेश्वरन अय्यर, again a prominent figure but not our answer. हमारा आंसर है गीता गोपीनाथ। The museum in Paris was originally a fortress but later became the royal palace of the kings of the France. It was turned into a museum in the 18th century in the home to the famous painting the Mona Lisa. Which museum are we talking about? Mona Lisa का आएगा M से ही याद रखो हो, M के बाद कर L, M से पहले क्या आता है? L, तो उसी से आपको याद रखना है L, लूव म्यूजियम। लूव है इसका प्रोनाउंसिएशन है, वो आप ऐसे देखोगे लूव म्यूजियम, है ना। तो लूव म्यूजियम के अंदर ही जो फेमस पेंटिंग भी रखी है और बहुत सारा वर्ल्ड की मोस्ट फेमस और लार्जेस्ट आर्ट गैलरी भी यही है। म्यूजियम मेलॉल, ये भी फ्रांस के अंदर है, बट मेलॉल
जो मिलोल है उसका वर्क है इसके अंदर, मोनालिसा और बाकी लूव का नहीं है। उफीजी गैलरी, उफीजी गैलरी इटालियन है, मतलब इटालियन गैलरी है, इटली के अंदर है वो। इसके अंदर रेनेसा आर्ट बहुत ज्यादा मिलती है। रेनेसा मतलब इसको हिंदी में तो कहेंगे पुनरुत्थान, है ना, मतलब टू बी बॉर्न अगेन, टू रीबॉर्न टाइप का कुछ उसको है ना, पुनरुत्थान मतलब री एस्टैब्लिशमेंट टाइप का, जो रेनेसा आर्ट बोलते हैं जिसको, वो आपको उफीजी गैलरी के अंदर मिलेगा इटली में। और ये है नीदरलैंड के अंदर, तो इसमें डच आर्ट आपको मिलती है। वो मैंने आपको आंसर बता दिया। Which of the following Indian famous personalities is recognized as one of the greatest mathematician of the 20th century? I think one of the greatest अगर बोल दिया है तो हमको आंसर इसका पता है। That achieved a groundbreaking contribution in the field of number system and infinite series. डेफिनेटली वही आंसर है जो हम सोच रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन एंड फ्रैक्शन, एस रामानुजम, आंख बंद करके। श्रीनिवास रामानुजन, उनसे बड़ा इन्फिनिट सीरीज और नंबर सिस्टम के अंदर कोई हुआ ही नहीं मैजिक, जो मैथमेटिशियन मैजिक है। हरीश चंद्र राव, ही इज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन ऑल्सो। इनका प्रोबेबिलिटी वगैरह के अंदर बहुत सारा काम है। सी आर राव, सी राधाकृष्णन राव, ही इज एन स्टैटिस्टिशियन नॉट अ मैथमेटिशियन, ठीक है ना, स्टैटिस्टिशियन है। और मंजुल भार्गव मैथमेटिशियन है, इनका भी रोल बहुत है। फील्ड मेडल इनको अभी शायद 2014 या 22 पता नहीं कब मिला है, 2024 में फील्ड मेडल अवार्ड ही है ना, इनको फील्ड मेडल मिला है मंजुल भार्गव। बट हमारा आंसर क्या है? एस रामानुजन। In which country did the Emiliano Zapata Salazar lead the peasant uprising in the earlier 20th century? अभी इस तरह के नाम आते हैं ना, मेरे टंग अपने आप उनकी एक्सेंट में हो जाता है। एमिलियो जपाता सलाजार, है ना, तो ये जो है ये इनका प्रोनाउंसिएशन भी मेक्सिको भी बोलते हैं। मैक्सिको के इनकी अपराइजिंग मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ही इज द फिगर, आप देख सकते हो, ये वेरी एंग्री मैन, है ना। हॉन्डुरस, पनामा, उरुग्वे, इन तीनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। आंसर है मैक्सिको। He was a prominent British Indian lawyer and a statesman. He was the first governor of Bihar and Odisha and also the first Indian to become a member of Viceroy's Executive Council. Who was he? बिपिन चंद्रपाल, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मैंने बताया। लाल बालपाल, व्योमेश चंद्र बेचरे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। मोतीलाल नेहरू, हाँ जी, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पापा जी, है ना, उनके फादर थे ये मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट पहले, उनसे पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उससे पहले इन्होंने किया था। तो हमारा बट आंसर है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है। चलो, एसपी सिन्हा। इन विच कंट्री वुड यू ग्रीट पीपल सेइंग नी हाउ, है ना। अभी देखा होगा बहुत सारे जो हम चैनल वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह, चाइनीज शाओलिन वगैरह की जो कुंग फू वगैरह मूवीज देखते हैं, उसके अंदर हमें सुनने को मिल जाता है। तो उसका आंसर है चाइना। चाइना में बोलते हैं नी हाओ, जापान में बोलते हैं कोनिचिवा, कोरिया एन्योंग करके कुछ बोलते हैं, एन्योंग। और मलेशिया में आप भारा कुछ ऐसे करके कुछ बोलते हैं, आप भारा कुछ कैसे करके, आप धूरा कुछ। बट चाइना इज आवर आंसर। जापान में कोनिचिवा, कोरिया के अंदर एन्योंग, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the calligrapher of the English version of the original Indian Constitution? उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, वो धीरे धीरे जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिसाइड होता था, फाइनल हो जाता था, वो लिख लेते थे अपने वर्ड्स में। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है अपने आप में, स्टिल हीलियम ग्लास के अंदर, वो ब्लू लाइट के अंदर प्रिजर्व्ड है। क्या हमारा आंसर है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये बहुत, अब इन ये के एम मुंशी वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। नन ऑफ दिस हमारा आंसर है। जेबी कृपलानी वाज अ लीडर, ठीक है ना। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, ही वाज अ इंग्लिश का कैलीग्राफर थे, उन्होंने वो चीज लिखी थी, ठीक है। चलो, आंसर। Next question. He was an Indian social democrat, author, and one of the greatest personalities among all the leaders during freedom struggle. He became the first foreign minister of India after independence. He was also one of the prominent leaders who played a major role in the establishment of the non-aligned movement, NAM जो था, in 1961, and that marked the India's neutral stance during the Cold War. Who was he? अभी आप सब लोगों को बहुत अच्छे जानते हो ना। इन्होंने एक सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। हमारा आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी इन्होंने अपने पास ही रखा था। बहुत टाइम होता है, बहुत बार होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अपने पास एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज रखते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
He was a poet, composer, writer, social reformer, and linguist from Bengal. He was the first Indian to qualify the civil services examinations in 1863. He was also first Indian to appointed as Indian Administrative Service IAS officer. सबसे पहले IAS ऑफिसर बनने वाले कौन थे? राम प्रसाद मित्तल। ये तो फ्रीडम फाइटर थे। अरबिंदो घोष कौन थे? फिलोसोफर थे, है ना। इनकी फिलोसफी बहुत फेमस थी, है ना। फिलोसोफर, थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर भी थे। हमारा आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। किनके ब्रदर थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, शायद बड़े भाई थे, है ना। तो सबसे पहले बार उन्होंने आईसीएस का फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस, उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करता था, तो उन्होंने वो क्लियर किया था। और आजादी के बाद भी शायद जब एग्जाम ये जब आया इंडिया में भी, उन्होंने आईएएस का एग्जाम करने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्लियर करने वाले ये फर्स्ट इंडियन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलो, which of the following Indians became the first to hold the position of the President of the International Court of Justice in 1985 that achieved a new milestone in global judiciary history? BN राव, रघुनाथ पाठक, प्रेमा राजू श्रीवास्तव, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका रोल किसी और के अंदर है। बट हमारा जो आंसर है वो है नागेंद्र सिंह। ज्यादा मत सोचो किसी ऑप्शन के बारे में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, जो आईसीजे का ऑफिस कहाँ है? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आंसर सही हुआ तो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ हार्ट। ठीक है, तो नागेंद्र सिंह जो है हमारा आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट। बैंक नोट्स कैरी द पिक्चर्स ऑफ एमिनेंट पीपल ऑफ द कंट्री। हमारे इसमें जो नोट्स में किनका फोटो है? यस, वन एंड ओनली मोहनदास करमचंद जी गांधी। ठीक है, ओके। हुज पिक्चर वुड यू फाइंड ऑन $100 नोट? $100 के ऊपर किसका मिलेगा? अभी जो बाकी है उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपको फोटो मिलेगा $100 के नोट के ऊपर। ठीक है, चलो। I was born with the ability to see and hear, but an early childhood illness left me blind and deaf. I overcame the disability to become an author, political activist, and lecturer. I was the first deaf-blind person to earn a bachelor degree of arts. डिग्री अभी बैचलर मतलब बीए का डिग्री इनको मिला था पहले। और शी वॉज बॉर्न विद ऑल द फीचर्स करेक्टली, मतलब सुन सकती थी, देख सकती थी, है ना। बट लेकिन उनके बाद एक कुछ इलनेस हुई, उसके बाद किनकी फोटो है? मेरी शैली नहीं है, मेरी शैली किसकी ऑर्डर है? दी फ्रैंकेनस्टाइन की, है ना। दी फ्रैंकेनस्टाइन, मैरी मडलिन एक्ट्रेस, रोजा पार्क्स एक्टिविस्ट, है ना। रोजा पार्क्स एक्टिविस्ट है वुमेन चाइल्ड की। हमारा जो आंसर है वो है हेलेन केलर। हेलेन केलर जो है, इनको डिग्री मिली थी। शी वाज द फर्स्ट पर्सन, और डेफ और ब्लाइंड होने के साथ उन्होंने ये डिग्री हासिल की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन। Some institutes in India are famous for their establishments, research and training. Select the incorrect pair showing the name of the institute and its location. National Dairy Research Center NDRI, करनाल हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बिल्कुल न्यू दिल्ली के अंदर है। थोड़े टाइम पहले तो प्रिंसिपल थे वो थे, डीन थे अनुपम खेर थे, है ना। डीआरडीओ का ऑफिस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के अंदर है। अभी जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का ऑफिस कहाँ है? इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हैं साइंटिफिक, पुणे नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ये भी है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुल रिंग, एक बुल रिंग होता है तो कहां मिलेगा आपको? स्पेन के अंदर। ठीक है, बुल रिंग जिसमें जिस रिंग के अंदर बुल फाइट होता है, दैट इज कॉल्ड अ बुल रिंग। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड सियाम, सियाम ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका सेलोन, सेलोन आइलैंड्स थे, बिल्कुल करेक्ट है। हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन सिंगापुर, नहीं सिंगापुर, यहां पे ये ऑप्शन गलत हो गया है। इसका आंसर है मकाओ, है ना। मकाओ इज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैच द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद देयर मेजर अट्रैक्शंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी चंडीगढ़ में आई नो रॉक गार्डन बहुत फेमस है। दमन एंड दीव के अंदर, दमन दीव थोड़ा सा ये कैथोलिक वगैरह का है। डोमिनिकन मोनेस्ट्रीज बहुत फेमस है। ठीक है, डोमिनिकन मोनेस्ट्रीज। पुडुचेरी के अंदर बेसिलिया ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। लक्षद्वीप, बिल्कुल लक्षद्वीप आपको कोरल रीफ्स के लिए बहुत मिलेगा। मोदी जी गए थे ना, एक डुबकी लगाई और एक स्कूबा, एक डाइविंग किया और
एक कंट्री का जीडीपी बढ़ गया है ना, मतलब बहुत कम हो गया था। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या हुआ, रॉस आइलैंड्स, रॉस आइलैंड्स बहुत फेमस है अंडमान एंड निकोबार के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, A1, ऑप्शन ए, 1 का B, 2 का E, 3 का D, 4 का A और 5 का C। चलो next question. It is one of the most famous monuments in Paris, built between 1806 and 1836. It stands at the center of the palace of Charles de Gaulle at the western end of the Champs-Élysées. It honors those who fought for the France during French Revolution, Napoleonic Wars, with the names of all French victories and generals inscribed on its inner and outer surfaces. Same to same हमारे इंडिया में भी द गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, और इंडिया गेट सॉरी है ना, इंडिया गेट जैसा ये बना हुआ है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। बट हमारा जो आंसर है वो है आर्क दी ट्रायम्फ, है ना, आगे मतलब आर्क दी ट्रायम्फ, द आर्क ऑफ ट्रायम्फ यानी विक्ट्री। अभी नोत्रे दामे कैथेड्रल और बेसिले दे वेस्ले ये बोथ है चर्चेस, है ना, और ये भी फ्रांस के, ये सारे फ्रांस के अंदर है। द पोंट दू गार्ड ये क्या है, एक रोमन ब्रिज है, एक रोमन एम्पायर का ब्रिज बना हुआ है, बट नॉट आवर आंसर। ये जो मॉन्यूमेंट है वो है आर्क दी ट्रायम्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the jumbled letters to find out the name of the longest river in the Southeast Asia which flows through China, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam before emptying into South China Sea. South China Sea के अंदर फ्लो होने से पहले गुआलंग, इस पे कुछ नहीं, उस रिवर का नाम क्या है, मेकोंग। मेकोंग कौन से वर्ड से बन रहा है, के मुझे सिर्फ इसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर, बाकी कोई ऑप्शन इसका नहीं है। मेकोंग इज द रिवर जो इन सब कंट्री से होते हुए साउथ चाइना सी के अंदर फ्लो कर जाती है, खाली हो जाती है। ओके, हमारा चैप्टर यहाँ पे ये एंड होता है। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।